थोड़ा सा चाय ले करके बैठ जाइए। सुनिएगा कि मां छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी। मां छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। मां छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। वो छाल अब लगाता हूं राहत नहीं मिलती, मां छाल के संग ममता भी घिसकर लगाती थी। मैले फटे कपड़े मेरे जब धोने लगती थी, मुख देख कर मेरा उदास होने लगती थी। झुंझला के मेरी जिद पे मुझे पीटती तो थी, मैं रोता तो फिर मां भी मेरी रोने लगती थी। देवेंद्र भाई अभी देश की बात कर रहे थे, सीमा पर डटे हैं जवान तब हम सुरक्षित हैं। जवान सीमा पर डटे हैं, सुरक्षित हैं हम। अनगिनत कुर्बानियां दी गई तब हमें स्वतंत्रता मिली। लेकिन सब ऐसे नहीं है। कोई यहां क्रिकेट का खेल बेच रहा है, ऐसे भी तो लोग हैं ना। कोई यहां क्रिकेट का खेल बेच रहा है, थाना कोई तो कोई जेल बेच रहा है। पैसे का खेल देखो, सदी का महानायक बाजार में नवरत्न तेल बेच रहा है। इस देश की जो हालत होती जा रही है, यही सब तो है ना। वो कह रहे हैं कि ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। वाह। कोई कह रहा है कि रमी खेलने का उपदेश दे रहा है। बड़े बड़े स्टार दे रहे हैं, थोड़ा सा सोचिए कभी ठंडे दिमाग से। और एक तो जो सुपर हैं इस समय, उनकी हालत है कि बेटे की पसंद अलग, बाप की अलग, लेकिन दोनों को कमला पसंद। टेलीविजन देखा करिए, ये सब क्या हो रहा है भगवान जाने। पैसे के लिए क्या क्या तमाशा हो रहा है। हम लोग आज के ऐसे नहीं हैं। जरा सा सोचिए राजा साहब, त्रेता में भगवान श्री राम हुए, है ना। भगवान राम को लंका पर चढ़ाई करनी है, रावण जैसे दुर्धर्ष योद्धा से युद्ध करना है। लेकिन देखा है आप लोगों ने, उन्होंने अपनी सेना में भालू बंदरों को भर्ती किया, एक भी आदमी को भर्ती नहीं किया, है ना। हम लोग तभी से संदिग्ध हैं। हाँ, वो जानते थे, वे दूरदर्शी थे, अवतारी थे। वो जानते थे कि आदमी का कोई भरोसा नहीं, गड़बड़ कर सकता है। हम लोग तभी से, हमारा चरित्र ही ऐसा है। हाँ? लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते, राम की सेना में मनुष्य होते तो निश्चित था कि हार हो जाते। अच्छा, अभी इसमें बहुत बढ़िया का बात है? जबरदस्ती की वाहवाही। जिस दिए में जले तेल खैरात का, उस दिए का उजाला नहीं चाहिए। बात दिल तक आपके जाए, तर्क संगत हो, तब आप वाह वाह करिए, तालियां दीजिए, ईमानदार तालियां चाहिए आपकी। कह रहा हूं कि लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते, राम की सेना में मनुष्य होते तो हार हो जाते। क्योंकि हमारी लार टपकने लगती, कहते बाप रे इतना सोना, लड़ता कौन, बांधते गठरी सब फरार हो जाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग तभी से ऐसे हैं, हम लोग तभी से ऐसे हैं। और देखिए, आदरणीय राजा साहब की उम्र 68 की हो गई, और देखिए उनको। मगर एक चीज बताऊं आपको, 50 साल लगते हैं सफेदी सर पे लाने में, है ना सर। 1-2 दिन के बाद 50 साल लगते हैं सफेदी सर पे लाने में। एक काला क्या है, लगते 10 मिनट काला बनाने। बहुत बढ़िया। मैंने इसीलिए नहीं बनाया है, आपकी मजबूरियां हैं। अब ये उछल कूद, ये उम्र ही है उछल कूद करने वाले। उड़ते हो खूब तरकत से निकले तीर की तरह,
हीरामणि जी को देखिए, और उनके क्या नाम है, भूपेश से भूपेंद्र, हाँ उनकी तो हो गई, लेकिन उड़ते हो खूब तरकस से निकले तीर की तरह, चलते हो अकड़ कर बड़े अमीर की तरह। सुनो, शादी होगी पापा बनोगे 3 साल में तो लगेगी फीकी दाल भी पनीर की तरह। यही हालत है सबकी, सबका चेहरा ऐसे ही होना है। मैं जन्मजात ऐसे थोड़े हूं। हाँ, मैं भी छोटा था तो बड़ा भोला भाला था। हाँ, मुझको देख करके मेरी अम्मा, चाची, बुआ, मामी, मौसी सब कहती, देखो देखो इसकी आंख मुझ पर गई है, नाक मुझ पर गई, होठ गए हैं, हंसी, सब यही कहती, ये मुझ पर गया, ये मुझ पर गया, ये मुझ पर। वो तो बाद में मेरे गजब के कारनामों को देख के सब पलटी मार गई, कहने लगी हरामखोर पता नहीं किस पर गए। अच्छा, मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने मुझको वो गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया। हाँ, ये नौजवान जो काफी मेरी सेल्फी ले रहे थे तभी अभी तक बैठे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं भाई, आप है ना, हाथ उठा दीजिए। हाँ, साहित्य से जुड़े रहिए, साहित्य से जुड़े रहिए। डूबोकर हास्य में हम व्यंग की कविता सुनाते हैं, मशीनी जिंदगी से त्रस्त चेहरों को हंसाते हैं, लेकिन याद रखना जो ऐसी महफिलों में भी नहीं दिल खोल कर हंसते, वही एक दिन किसी सर्जन से अपना दिल खुलाते हैं। आनंद में रहा करिए, कमाना खाना तो रोज रोज का लगा ही हुआ है, बहुत व्यस्तता बहुत खराब है राजा साहब जी, बहुत व्यस्त रहना बहुत खराब है। और 4 लाइन देवेंद्र जी, भाई बंशीधर जी याद आ गई है, कह रहा हूं कि साहब हैं, ये व्यस्तता कितना गड़बड़ी ला देती है। साहब हैं, सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती है, व्यस्त बहुत, काम से फुर्सत नहीं मिलती। ये व्यस्तता कैसी गड़बड़ी कर देती है, ध्यान से सुन के समझिएगा कि साहब हैं, सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती है, व्यस्त बहुत, काम से फुर्सत नहीं मिलती। बीबी है, घर गृहस्थ हैं, लड़के भी 4 हैं, साहब से किसी लड़के की सूरत नहीं मिलती। बड़ी लंबी लंबी गड़बड़ियां हो जाती। तो मैं छोटा था तो मुझे देखकर मेरी अम्मा, चाची, बुआ, मामी, मौसी सब यही कहती है, ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर गया। वो तो बाद में मेरे गजब के कारनामों को देख के सब पलटी मार गई, कहने लगी कि हरामखोर पता नहीं किस पर गया। अच्छा, मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने मुझको गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया, मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। पिताजी के अच्छा विचार था, मगर मैं भी होनहार था। उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं वहां भी अति प्रसन्न, 5वीं तक पहुंचते पहुंचते सर्वगुण संपन्न। पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर विषय का विशेषज्ञ। फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया। वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए पढ़ाता था, 45 की ठुकाई करता था। अच्छा, मेरे ठुकाई कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी रेगुलर सहयोग करते थे। कभी कभी फूफा, मामा, मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते थे। मैं शाम को पढ़ता जरूर, फिर पिटता जरूर, फिर रोता जरूर। जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मोहल्ले वाले आके पूछते, आज बबुआ की तबीयत खराब है क्या? अच्छा, जिस बार मैं पास हो जाता था ना, तो पिताजी बाजार की किसी दुकान से मुझे जूते दिलवाते थे। जिस बार फेल हो जाता था खुद देते थे। इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया, तो मेरे बाप ने मुझको नई मोटरसाइकिल दिलवा दी कि मैं ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाऊं। मैं ठीक समय पर पता नहीं कहां कहां पहुंच गया। फिर एक दिन ठीक समय पर पुलिस पहुंच गई, फिर मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। फिलहाल 6 महीने के बाद तिहाड़ की तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा,
तो मेरे बाप ने कहा कि देख तेरे अंदर सभी लक्षण उभर आए हैं, ऐसा कर तू अब कवि बन जा। तो आप लोगों ने सुना होगा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, आह से गान, आह से कविता निकलती है। आह कब निकलती है? जब पढ़ती है। अरे मुझको अकेले देख करके हंस रहे हो यारो, बिना पढ़े कोई कवि बन ही नहीं सकता, सब पर पढ़ी है और जिस पर जैसी पढ़ी है वैसी उसकी कविता। जिन्हें बीबी ने पीटा करुण रस में गुनगुनाते हैं, पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं। जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए वो वीर रस के कवि, और जो थाने में पिटे हैं हास्य की कविता सुनाते। मैं व्यंग्यकार हूं, ये चारों में नहीं आता। हाँ। अब मुझको आदेशित किया गया है, आप बताइए, मैं अपने मन से सुनाऊं या जो सुनना चाहते हैं वही सुनाऊं? चलिए ठीक है, आपके बुलावे पर आया हूं, अपने मन की मैं सुनाता। परेशानी इस बात की है कि अभी लिफाफा नहीं मिला है बिल्कुल, तो आपका आदेश तो पालन करना। हाँ क्या किया जाए, ये नौजवान आप लोगों से महफिल सजती है, आप सजाए हुए हैं महफिल। ये आगे की पंक्ति में जो लोग बैठे हैं ज्यादा इनसे बात बनती नहीं। माचिस की घिसी तीली कहते कि लाइटर हैं, शादीशुदा ये जितने सब फ्रीडम फाइटर है। आप लोग वो दर्द महसूस नहीं करोगे, वो भूपेश जी नहीं महसूस करेंगे। अभी नया नया मामला है, ये देवेंद्र जी हीरामणि जी नहीं करेंगे बस। अरे हालत खराब रहती है, रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती। सुन लीजिएगा ध्यान से, काम आएगा ये। हाँ, रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती। रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती। कितनी विवशता है, फरमाइश पर फरमाइश जीने नहीं देती है, और करवा चौथ का व्रत रख कर मरने भी नहीं देती। कहां जाएं हम लोग? पुल से महानदी में छलांग मार दे, हालत खराब।